वीडियो में मैं बताऊंगी 10 हैक्स जिनकी मदद से मैं अपना घर साफ रखती हूँ। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हैक, सुबह उठते ही अगर बेड सेट ना करो ना तो रूम बिखरा बिखरा लगता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका रूम जो है एकदम से लिफ्ट अप हो जाए, क्लीन लगे, तो सुबह उठने के बाद बेड सेट करने में 5 मिनट लगा लो। एक तो आपके दिन की पहली विक्ट्री होगी, वो पहली विन होगी। आपको लगेगा कि हाँ, दिन की शुरुआत अच्छी हुई है। और दूसरी चीज़, आपका रूम जो है वो ज़्यादा क्लीन दिखेगा। ओवरऑल 2-3 रूम्स में भी आपने ऐसा कर लिया तो घर साफ दिखना शुरू हो जाता है। हैक 2, घर के अंदर जूते पहनकर मत जाओ। घर के अंदर ये रूल बना लो कि घर के कोई भी मेंबर्स बाहर वाले जूते घर के अंदर नहीं पहनेंगे। घर के लिए एक सेपरेट फुटवेयर होना चाहिए, और अगर हो सकता है तो वॉशरूम्स के लिए और भी एक अलग फुटवेयर होना चाहिए, जिससे कि वॉशरूम्स से भी कोई जर्म्स या गीले फीट जो हैं वो घर के अंदर ना आए। तो सेपरेट फुटवेयर वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो बहुत ही बढ़िया है। नॉर्थ इंडिया में थोड़ा कम है, साउथ में ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि मैं नॉर्थ में भी रही हूँ और साउथ में भी, तो दोनों की मैंने अच्छी अच्छी बातें पिक कर ली हैं। ये चीज़ हर घर में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। बाहर के जूते रैक में जाएंगे दरवाजे के पास। एक नॉर्मल इंडियन घर की सफाई के लिए क्लीनिंग कैलेंडर बनाया है मैंने, वो मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। चैनल मेंबरशिप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगी। मेंबर बनोगे तो और भी बहुत सा कंटेंट भी मिलेगा। हैक 3, साथ साथ में क्लीनिंग करते रहो। मतलब जैसे आपने चाय पी है, ज़रा सी चाय की बूंद गिर गई, आपको ये नहीं होना चाहिए कि बाद में करूँगी। चाय जैसे ही ख़त्म हुई है फटाफट से ले आओ। आपसे कुछ खाते हुए गिर गया, किसी और से कुछ गिरा है, आपको दिख गया है, तो आपको उसी वक्त क्लीन कर देना, क्योंकि फिर उस पर जब पाँव लगेंगे, मतलब जूतों के साथ, फिर वो और फैलेगा और गड़बड़ होगी। तो अगर साथ साथ में क्लीन करते रहो तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ता नहीं है। इसी से लिंक्ड ये भी चीज़ है कि आप जैसे रात में सोने से पहले आपने जब ब्रश किया है, उसके बाद आप टॉयलेट सीट को भी क्लीन करके सो सकते हो, जिससे कि आपको सुबह फ्रेश टॉयलेट मिल रहा है। और ऐसा कोई बड़ा टास्क नहीं बन गया कि टॉयलेट साफ़ होने वाला कोई घर पे ना आ जाए, जैसे वो ऐड में दिखाते हैं। अरे भाई, इसमें इतनी क्या बात है। आपका टॉयलेट हमेशा ही डिसेंट लेवल का साफ़ होना चाहिए। मतलब डीप क्लीनिंग की बात नहीं हो रही, बट डिसेंट लेवल की क्लीनिंग। अब हैक 4, एक बास्केट होती है नॉर्मली घर में जहाँ हम गंदे कपड़े इकट्ठे करते हैं। उस बास्केट को आपको हमेशा खाली रखना है। बस अब आप सोच लो कैसे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वीकेंड पर साफ कपड़े धोऊंगा या धोऊंगी। स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, होम मेकर्स हैं, या वर्किंग विमेन हैं, मेन हैं। आपको ये देखना है कि आप एक दिन छोड़ के मैक्सिमम या रोज़ के रोज़ लॉन्ड्री बास्केट को जो है खाली करते रहो। मतलब वॉशिंग का लोड चलाते रहो या धोते रहो, जैसे भी आप कपड़े वॉश करते हो। जब वो इकट्ठे हो जाते हैं ना वीकेंड के लिए, फिर वो पहाड़ लगता है। और घर भी ऐसा लगता है कि वो दिमाग में भी एक बोझ सा आ जाता है। वो जो लोग घर के काम करते हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, उसे खाली रखना है हमने। हैक 5, एक और काम हमने बढ़ाया हुआ है घर के अंदर, वो है कि कपड़े सूखने के बाद फोल्ड करने का काम। कई बार कपड़े इतने सारे धुल कर इकट्ठे हो जाते हैं और फोल्ड करने का टाइम नहीं मिलता है। तो उसके लिए मेरा हैक ये है कि साथ के साथ फोल्ड करो। फोल्डिंग के लिए कोई अलग से लॉन्ड्री बास्केट लगाओ ही मत। अगर लगाई है, ऐसा लग रहा है कि सूखने के बाद कपड़ों को कहीं बेड पर, सोफे पर ऐसे रखना अच्छा नहीं लग रहा, बास्केट में रख रहे हो, तो उसके बाद वो बास्केट भी खाली रहनी चाहिए। बास्केट्स का काम ही ये है कि वो बस खाली रहें, कुछ देर के लिए उनमें कुछ आए और फिर खाली। बहुत इजी हो जाएगा। घर को साफ रखने का हैक 6, फ्रिज को रोज़ आपने क्विकली चेक करना है। कोई ख़राब सब्ज़ी, कोई एक्सपायर्ड सामान, कोई भी चीज़ें, कोई सड़ी गली सब्ज़ी, फ्रूट है, वो निकालना है। रोज़ 5 मिनट लगेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रिज को हमेशा क्लीन और तरोताज़ा रखो। जब क्लीन फ्रिज होता है ना, तो एक वाइब आती है किचन के अंदर, आपको एक सिग्नल भी मिलता है, खाना बनाने का, खाने का मन करता है। तो फ्रिज की क्लीनिंग को एक बहुत बड़ा टास्क नहीं बनाना।
नेक्स्ट है हैक 7, जो कि है 5 मिनट टाइमर रूल। ये मैंने अपने साथ यूज़ किया है बहुत बार, इनफैक्ट मुझे लगता है कि हर रोज़ ही यूज़ करती हूँ। 5 मिनट निकालने हैं बस अपने दिन के शेड्यूल में से, और आपको कोई ना कोई एरिया टारगेट करना है या कोई टास्क टारगेट करना है। जैसे ही आपने टाइमर सेट किया है, अलार्म बजेगा 5 मिनट के बाद, 5 मिनट में वॉशरूम को साफ करना है। डीप क्लीनिंग की बात नहीं हो रही। देखो, प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है, परफेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 मिनट में किचन को जो है डिसेंट करना है मुझे, बस 5 मिनट। 5 मिनट क्या होते हैं? आप रील्स ब्राउज करने लगो तो 5 मिनट तो ऐसे निकल जाते हैं, 50 मिनट निकल जाते हैं। या 5 मिनट में मुझे दोनों बेडरूम्स के अंदर जाकर डीक्लटर करना है, कोई ड्रॉर को साफ करना है, 5 मिनट ही लगेंगे। लेकिन एकदम से आपको कॉन्फिडेंट फील होता है कि यार कोई काम आज हो गया। नेक्स्ट हैक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि घर के अंदर हमेशा कुछ सामान ऐसा होता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, या अब ज़रूरत नहीं है, पहले थी, अब किसी काम का नहीं है, आगे भी काम नहीं आने वाला, लेकिन किसी और के काम आ सकता है। तो इसलिए डीक्लटर करना ज़रूरी है। उसमें से कुछ सामान जो फेंकने वाला है वो फेंका जाए, जो डोनेट किया जा सकता है वो डोनेट किया जाए। तो आपके पास एक एरिया, एक बॉक्स, एक कवर कुछ होना चाहिए जिसमें आप वो सामान रेगुलर बेसिस पे इकट्ठा करते रहो कि ये सामान मैं डोनेट करने के लिए इकट्ठा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जब आपको लगे कि अब ये हो गया है सिग्निफिकेंट, तो फिर वो आप डोनेट कर दो। डीक्लटरिंग पर मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है, इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी, उसमें सिर्फ डीक्लटरिंग के बारे में ही टिप्स हैं। फिर हैक 8, घर के अंदर ना कुछ हाई ट्रैफिक एरियाज होते हैं, मतलब जहाँ जो एरियाज ज़्यादा गंदे होते हैं वो हाई ट्रैफिक एरियाज हैं। अक्सर कॉरिडोर्स, या जहाँ हम बैठकर खाना खाते हैं, डाइनिंग एरिया वाला एरिया, या हो सकता है जहाँ बच्चे बैठकर स्नैक्स खाते हैं, टीवी एरिया, आपको पता होंगे कौन से एरियाज़ हैं वो। उन एरियाज़ को आपको फ्रीक्वेंटली क्लीन करना है। उन एरियाज़ में हो सके तो रोज़ वैक्यूम कर लीजिए। मैं वैक्यूम करती हूँ क्योंकि झाड़ू लगाने से जो मिट्टी उड़ती है वो फिर से डस्टिंग का काम बढ़ा देती है। तो उन एरियाज़ को अगर आप साफ़ रखोगे ना, तो जो लो ट्रैफिक एरियाज़ हैं वो साफ़ रहेंगे ज़्यादा देर तक, क्योंकि इन्हीं हाई ट्रैफिक एरियाज़ से कचरा, डस्ट, कुछ ना कुछ जो है फ्लो करके पैरों के साथ ही, हमारे फुटवेयर के साथ वो चला जाता है बेडरूम्स में भी और लो ट्रैफिक एरियाज़ में भी। तो इसलिए हाई ट्रैफिक एरिया को क्लीन करते रहना ज़रूरी है। फाइनल हैक, सोने से पहले या किसी छुट्टी पर जाने से पहले अपना घर गंदा मत छोड़ के जाइए। बेड्स बना कर जाइए, घर का फ्लोर क्लीन हो, सब चीज़ें सही जगह हो। सोने से पहले जब आप ऐसे रखते हो तो सुबह की शुरुआत आपकी गंदगी में होती है। यही चीज़ मैं अपने बेटे को भी अक्सर सिखाती हूँ कि अपने टेबल को साफ़ रख के जाओ, जो स्टडी टेबल है, ताकि आप सुबह जब टेबल पर आओ तो आपको अच्छी वाइब आए। तो वेकेशन पर भी जब आप वापस आओगे और घर भी ख़राब है, इतने सारे कपड़े धोने वाले हैं और वेकेशन ख़त्म होने का दुख अलग, तो इसलिए आपको ये समझ आनी चाहिए कि उस वक्त मुझे मुश्किल आ रही है, लेकिन फिर भी ये करके ही जाना है। आशा करती हूँ वीडियो काम का लगा। इसे शेयर कर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का भी मैं वेट करूँगी। और कहना चाहती हूँ, मेरी लाइफ परफेक्ट है नहीं। आपको हो सकता है लगता हो कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, क्योंकि आपको मेरी लाइफ की इम्परफेक्शंस, प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स नहीं नज़र आती हैं, लेकिन वो हर किसी की लाइफ में होती हैं, नज़र आए या ना आए। ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है, तो स्माइल कीजिए और लग जाइए। डोंट गिव अप। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।